साथियों, आप पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक का 7वां पाठ, जिसका शीर्षक है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। ठीक है, और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों आपने 2 भागों का अध्ययन कर लिया है। इस पाठ में 2 भागों में पहले भाग में आपने सामान्य परिचय पढ़ा, तो दूसरे भाग में आपने शेर की बुरी अवस्था को पढ़ा। बुरी अवस्था मतलब आपको कहानी ध्यान आ गई होगी, क्या कहानी थी, क्या नाटक था वह, और जिसमें आपने पढ़ा कि एक शेर जो है ऐसी हालत उसकी हो गई है कि वह कुछ नहीं कर सकता है, अर्थात बंदरों के द्वारा सताए जाने पर, उसकी पूंछ मरोड़े जाने पर, कान खींचे जाने पर वह क्रुद्ध हो जाता है और कर कुछ नहीं सकता, और सभी पक्षी उस पर हंसते हैं, जो बंदर हैं वह भी उस पर हंसते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति, उसकी बुरी स्थिति हो जाती है। तो आगे इसी क्रम में क्या होता है वह हम पढ़ेंगे। यहाँ पर भाग संख्या 3, सिंह वानराणाम संवादः, यानी शेर और बंदरों के बीच क्या संवाद होता है, क्या बातचीत होती है। ठीक है ना, क्या वो आपस में सहमत हो पाते हैं या फिर कुछ और घटता है, वही हम यहाँ पर जानेंगे। लेकिन इससे पूर्व पिछले भाग में आपको कुछ प्रश्न दिए गए थे, मूल्यांकन प्रश्न, आपने लिख लिए होंगे उत्तर। तो आइए जांच करते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न था आपका एक पदेन उत्तरत। इसमें पहला प्रश्न था कह सुखेन विश्राम्यते, कौन सुख से विश्राम करता है, कौन करता है, सिंहा, यह आपका उत्तर है। दूसरा है वानरः कस्य कर्णम आकृष्य वृक्षोपरि आरोहति। ठीक है ना, बंदर ने किसका जो कान है वह खींचकर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है, तो यहाँ पर सिंहस्य, शेर का। फिर आगे देखिए, पूर्ण वाक्य ने उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना था। तो यहाँ पहला प्रश्न है पक्षिणः किम दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, पक्षी किसको देख करके खुशी से युक्त कलरव करते हैं, तो किसको देखते हैं, शेर को। तो पक्षिणः सिंहस्य दुरवस्थाम दृष्ट्वा, शेर की दुरवस्था को देख करके, उसकी बुरी हालत को देख करके, हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति। ठीक है, यही उत्तर लिखा है आपने। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, भाषिक कार्यम। ठीक है, पहला प्रश्न था प्रसन्नः इति पदस्य विलोम पदम, कौन सा पद, विलोम पद, या क्या कहें, विपरीत पद भी आप कह सकते हैं। तो गद्यांशा चित्वा लिखता, गद्यांश में से चुन करके आपको लिखना था, तो आपने लिखा है क्रुद्धः। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। आगे देखिए, विविधाः पक्षिणः इत्यनयो पदयो विशेषण पदम किम। ठीक है, विविधाः पक्षिणः, इसमें से आपको विशेषण पद लिखना है। कौन सा पद लिखना है, विशेषण। तो यहाँ पक्षिणः विशेष्य और विविधा यानी अनेक प्रकार के, तो विविधा आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, धुनाति इति क्रियायाः कर्तृपदम लिखत। ठीक है ना, धुनाति यानी कि घुमाता है, मरोड़ता है, तो इसका कर्ता जो है वह कौन है, बंदर घुमाता है, तो यहाँ वानरः। वृक्षोपरि इति पदस्य संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नामापि लिखत। ठीक है, तो यहाँ पर वृक्षोपरि इस पद का संधि विच्छेद करना है और करके संधि का नाम भी लिखना है। ठीक है, तो वृक्ष धन ऊपरी गुण संधि यहाँ पर है। आगे बात समझ में। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगली पाठ्य वस्तु की ओर। आगे देखिए, शुरू करते हैं। आइए, निद्रा भंग दुखेन वनराजः सन्नपि तुच्छ जीवै आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। अर्थात निद्रा भंग दुखेन, वह आराम कर रहा था, सो रहा था। कौन, शेर। तो उसकी नींद उड़ गई। क्यों उड़ी, क्योंकि बंदरों ने कान को खींचा, पूंछ को मरोड़ा और इस प्रकार से उसकी नींद भंग कर दी, उसे परेशान किया, पीड़ा पहुंचाई, इस वजह से। तो इस कारण से निद्रा भंग हो जाने के दुख से वनराजः, वन का जो राजा है, वनस्य राजा। ठीक है ना, तो यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। और यहाँ पर देखिए, जो वनराज है यानी शेर है, वह सन अपि यानी होते हुए भी, सन अपि। ठीक है, यहाँ पर नुट आगम संधि है, नुट आगम। ठीक है ना, तो ये जो है वह कहाँ है, हल संधि में है। होता क्या है कि अंत में न हो और उसके बाद में यदि स्वर आता है तो यहाँ पर नुट का आगम हो जाएगा, एक न और आ जाएगा, तो इस प्रकार यहाँ सन्नपीय पद बना। यानी कि होते हुए भी, वन का राजा होते हुए भी, तुच्छ जीवई, जो छोटे जीव हैं उनके द्वारा, छोटे जीवों के द्वारा, आत्मनः स्वयं का,
एतादृश्या दुरवस्थया, इस प्रकार की दुरवस्था से, इस प्रकार की बुरी अवस्था से श्रांतः, थका हुआ, सर्व जंतून, ठीक है ना, सभी जंतुओं को दृष्टवा, देख करके, पृच्छति, पूछता है। क्या पूछता है? यहां देखिए, सिंह क्रोधेन गर्जन, ठीक है ना, क्रोध पूर्वक गर्जना करते हुए या दहाड़ते हुए, भो अहम वनराजः किम भयम न जायते, किमर्थम मामेवं तुदंती सर्वे मिलित्वा। क्या कहता है? देखिए, क्रोधेन गर्जन, क्रोध के साथ गर्जना करते हुए, भो, अरे, अहम, मैं, वनराजः, मैं वनराज हूं, ठीक है ना। कौन बोल रहा है? शेर बोल रहा है। तो ये अहम जो है वो किसके लिए आया है? शेर के लिए आया है। आगे बात समझ में, मैं वनराज हूं, क्या भयम न जायते, क्या तुम्हें भय नहीं है? भयम यानी डर, न जायते नहीं होता, जायते यानी उत्पन्न होना, ठीक है। तो क्या तुम्हें भय नहीं होता? सभी जंतुओं को कह रहे हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, किमर्थम मामेवम, क्यों, किमर्थम यानी क्यों, माम एवं, मुझको इस प्रकार, तुदंती, परेशान कर रहे हो, पीड़ा पहुंचा रहे हो, सर्वे, सभी, मिलित्वा, मिलकर के, सभी मिलकर के मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, पीड़ा क्यों पहुंचा रहे हो, ऐसा शेर ने कहा। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, एकः वानरः, एक बंदर कहता है, यतः त्वं वनराजः भवितुम तो सर्वथा अयोग्यः। अब वो जवाब देता है, क्या जवाब देता है? देखिए, यतः, क्योंकि, त्वम यानी तुम, वनराजः यानी वन का जो राजा है वह, भवितुम होने के लिए, तू यानी निश्चय ही, सर्वथा हर प्रकार से, अयोग्य, अयोग्य हो, तुम हर प्रकार से वन का राजा बनने में अयोग्य हो, अर्थात तुम वन का राजा नहीं बन सकते हो, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया। एक बंदर ने जवाब दिया। और क्या कहा? देखिए, राजा तो रक्षकः भवति, राजा तो रक्षा करने वाला होता है। देखिए कितनी ज्ञान की बात कर रहा है बंदर शेर के लिए, कि राजा तो रक्षा करने वाला होता है, परम, लेकिन भवान तू, और आप तो भक्षकः, आप तो खाने वाले हैं, ठीक है ना, आप तो खाने वाले हैं, रक्षक नहीं है। रक्षाम करोति इति रक्षकः, ठीक है, जो रक्षा करने वाला होता है वह रक्षक कहलाता है। और यहाँ भक्षक यानी भोजनम भक्षयति इति भक्षकः, ठीक है, तो यानी कि जो आप खाने वाले हैं, हम सभी प्राणियों को, हम छोटे जंतुओं को शिकार के रूप में आप क्या करते हो? खा जाते हो। तो आप राजा हुए क्या? राजा का गुण होता है कि प्रजा की रक्षा करना, और आप तो हमें ही खा जाते हो, हमें नुकसान पहुंचाते हो, तो आप राजा कहाँ हुए? तो आप कैसे हैं? अयोग्य हैं, ठीक है ना। और हर प्रकार से कहा, सर्वथा यानी हर प्रकार से, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या कहता है, अपिच, और भी, ठीक है, और भी क्या, स्वरक्षायाम अपि समर्थ नासी, और अपनी रक्षा में भी, स्वरक्षायाम, स्वरक्षा कैसे? देखिए बंदर उसे परेशान कर रहे थे, ठीक है, कोई पूंछ मरोड़ रहा था, कोई कान खींच रहा था, तो खुद की रक्षा कर पाया क्या वह? और क्या बंदरों का कुछ बिगाड़ पाया? नहीं। तो बंदर कमेंट कर रहा है उसको कि स्वरक्षायाम अपि, खुद की रक्षा में भी, समर्थः, समर्थ, सक्षम, ठीक है ना, नासी, नहीं हो, तुम अपनी सुरक्षा में भी समर्थ नहीं हो, त्रही, तो कथम अस्मान् रक्षिष्यसि, फिर किस प्रकार हम सभी को सुरक्षित करोगे, हमारी रक्षा करोगे, बताओ। तो यहां पर देखिए ऐसा किसी बंदर ने कहा, एक बंदर ने शेर को। अब आगे देखिए, यहां कुछ विशेष बात आप समझिए। यहां देखिए, अपि कभी भी वाक्य के पहले अगर आता है, वाक्य के पहले आता है, तो वह वाक्य प्रश्नवाचक होता है, और अपि का मतलब वहां क्या अर्थ होता है, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। और यहां पर देखिए आसमान, यहां आसमान जो है वो बंदर स्वयं के लिए कह रहे हैं, और नासी में न धन असी दीर्घ संधि है, और असी जो है क्रिया, इसका कर्ता है त्वम, और तुम जो है वो शेर के लिए आया है, क्योंकि यहां पर वानर कह रहा है कि तुम सक्षम नहीं हो, समर्थ नहीं हो, तो तुम कौन? तुम यहां शेर के लिए आया है। आ गई बात समझ में? तो आइए आगे चलते हैं। अन्य वानरः, और दूसरा बंदर क्या कहता है? देखिए, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुम्हारे द्वारा नहीं सुनी गई पंचतंत्र की उक्ति? यहां किम, क्या, न, नहीं, श्रुता, सुनी गई, त्वया, तुम्हारे द्वारा, पंचतंत्रोक्ति ही, पंचतंत्र की उक्ति। तो इस पद को देखिए,
पंचतंत्रस्य उक्ति, पंचतंत्रोक्ति, षष्ठी तत्पुरुष समास और पंचतंत्र धन उक्ति ही। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? गुण संधि है। अब यहाँ पंचतंत्र की बात आ गई है तो विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए इसके जो है रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। यहाँ पर ये जो पंचतंत्र की बात आई है तो यहाँ पर इस पंचतंत्र में पशु पक्षियों के जो कहानियाँ हैं वो रची गई हैं विष्णु शर्मा के द्वारा। ठीक है, तो राजा के बेटे को, ठीक है, तो राजा के बेटे को शिक्षा देने के लिए विष्णु शर्मा ने यह ग्रंथ लिखा था पंचतंत्र, और वहाँ पर पशु पक्षियों के माध्यम से हमें प्रेरणादायी और शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक बंदर मतलब शिक्षाप्रद बात कर रहा है और कह रहा है कि हे शेर, क्या तुमने पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी? कौन सी उक्ति? तो आगे श्लोक कहा है, यहाँ पर देखिए श्लोक, यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परैः सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय। अर्थात यहाँ पर देखिए यो यानी कि जो कोई भी, न यानी नहीं, रक्षति यानी रक्षा करता है, जो रक्षा नहीं करता है, वित्रस्तान, त्रस्त कहते हैं डरे हुए, और वी यानी विशेष रूप से डरे हुए, ठीक है ना, भयंकर रूप से डरे हुए को या उनको सुरक्षित नहीं करता है, उनकी रक्षा नहीं करता है, ठीक है ना। पीड्यमानान, और जो मतलब पीड़ित किए गए हैं ऐसों को जो सुरक्षित नहीं करता है, और किनसे पीड़ित है? परई यानी दूसरों से, दूसरों के द्वारा जो पीड़ित है, परेशान है, उनको यदि वह सुरक्षित नहीं करता है सदा यानी हमेशा, तो जंतून, और कैसे जंतुओं को? जो जंतु यानी जंतुओं को, कैसे जंतुओं को? जो डरे हुए हैं, जो सताए गए हैं, ऐसे जंतुओं को दूसरे से जो रक्षा नहीं करता है, बचाता नहीं है, वह सह यानी वह पार्थिव रूपेण, पार्थिव कहते हैं राजा को, और रूपेण यानी रूप में, वह राजा के रूप में कृतांत हो यानी कृतांत है, अर्थात यमराज है। कृतांत कहते हैं यमराज को, यमराज का पर्यायवाची है, ठीक है ना। तो वह कैसा है? यमराज के समान है। कौन? राजा। जो राजा अपने ही प्रजा को, अपने ही जंतुओं को, ठीक है, जो कैसे हैं? विशेष रूप से, भयंकर रूप से डरे हुए हैं और सताए गए हैं, ऐसे को दूसरों से जो सुरक्षित नहीं करता है, ऐसा वह राजा साक्षात कैसा होता है? यमराज के समान होता है। न संशय, वहां पर संशय नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है कि वह यमराज नहीं है। ऐसा किसने कहा? वानर ने कहा। किसको कहा? शेर को कहा। तो बात समझ में आ गई ना। तो आगे देखिए यहां पर इस श्लोक को अन्वय के रूप में, यह सदा परई वित्रस्तान पीड्यमानान जंतून न रक्षति स पार्थिव रूपेण कृतांतः भवति अत्र संशय न अस्ति। ठीक है, अर्थात जो हमेशा दूसरों के द्वारा सताए, मतलब डराए गए और सताए गए जंतुओं को न रक्षति, सुरक्षित नहीं करता है, वह राजा के रूप में यमराज के समान होता है। यहाँ पर संशय नहीं है, कोई शक नहीं है। भावार्थ देखिए, यह राजा भवति तस्य कर्तव्यम भवति प्रजानां संरक्षणम, किंतु यह राजा सर्वदा परेशान द्वारा पीड़ितान पुनः च भीतान जनान जंतून च न रक्षति स तु राजा रूपेण साक्षात यम राजा एव भवति इत्यत्र संदेह नास्ति इति। अर्थ देखिए, जो राजा होता है उसका कर्तव्य होता है प्रजा की सुरक्षा करना, लेकिन जो राजा हमेशा, ठीक है ना, दूसरों के द्वारा पीड़ित और डराए गए लोगों और जंतुओं को सुरक्षित नहीं करता है, वह निश्चय ही राजा के रूप में साक्षात यमराज ही होता है। यहां पर कोई संदेह नहीं है। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। तो यहां पर यह बताया गया है। तो यहां आपको समझ में आ गया होगा कि यहां तर्क, सही तर्क दिया वानरों ने। किसको? शेर को। क्या? कि तुम खुद को ही सुरक्षित नहीं कर सकते और हमें भी सुरक्षित नहीं कर सकते,
तो ऐसे में तुम राजा क्यों? तुम तो राजा नहीं हो सकते, क्योंकि राजा तो सुरक्षा करने वाला होता है और तुम तो हमें ही खा जाते हो। ठीक है ना? तो यहाँ पर उसको तर्क स्वरूप पंचतंत्र की उक्ति के माध्यम से जवाब देते हैं जब शेर पूछता है तब। ठीक है, तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे देखिए शब्दार्थः, यहाँ पर देखिए सन्नपि, सन धन अपि होते हुए भी, तुच्छ जीवई क्षुद्र प्राणी भी छोटे जीवों द्वारा, श्रांतः परिश्रांत थका हुआ, वित्रस्तान विशेषण भीतान विशेष रूप से डरे हुएों को, पीड्यमानान पीड़ितान पीड़ित किए हुएों को, जंतून प्राणिनः प्राणियों को, पार्थिव रूपेण राजा रूपेण राजा के रूप में, कृतांतः यमराजः मृत्यु का देवता। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए विशेषः, विशेष की बात करते हैं। सन्नपि, सन धन अपि, नुटागम संधि हल संधि का भाग है ये। पंचतंत्रोक्ति ही, पंचतंत्र धन उक्ति गुण संधि है। नासी न धन आसी दीर्घः दीर्घ संधि है। सर्वथा अयोग्य, सर्वथा धन अयोग्य पूर्व रूप संधि है। प्रत्यय की बात करते हैं। देखिए श्रुता, श्रु धातु है, त प्रत्यय है। भवितुम भू धातु तुमुन प्रत्यय, मिलित्वा मिल धातु त्वा प्रत्यय है। समास की बात करें, तुच्छ जीवई, तुच्छा च ते जीवाह, तुच्छ जीवाह कर्मधारय समास है और तई लगा दिया तो यहाँ तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, उस प्रकार तुच्छ जीवई ये हमारा पद बनेगा। ठीक है, आगे देखिए वनराजः, वनस्य राजा षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं मूल्यांकन प्रश्नों की ओर। तो यहाँ से इस तीसरे भाग से, ठीक है, पाठ्य वस्तु जो है हमारी, इसके मूल्यांकन प्रश्न आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और इनके उत्तर भी लिखिए। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, राजा कीदृशः भवति एकपदेन, कस्य निद्रा भंगम अभवत एकपदेन, कः पार्थिव रूपेण कृतांतः भवति पूर्ण वाक्येन। आगे देखिए अहम वनराजः इत्यत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। पांचवा किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति इत्यत्र क्रियापदम किम अस्ति। फिर आगे देखिए सक्षमः इति पदस्य पर्याय पदम चित्वा लिखता। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर ये मूल्यांकन प्रश्न थे, आपने लिख लिए हैं, इनके उत्तर भी लिखिए और इसी पाठ्य वस्तु के साथ आगे अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।